हेलो दोस्तों। अब मैंने क्या बोला था कि अगले वीडियो, बहुत सारे दिन हो गए हैं, आईपीएल भी ख़त्म होने वाला है, तो आप मेरे को कमेंट में भेज दीजिएगा कि आप किस आईपीएल के साइड से हो। अगर आपको जानना है कि हम किससे हैं तो आपको थोड़ा हिंट देता हूँ मैं। वो ऐसी टीम है जो आपके जो केवी में है उनमें सबसे हटके होती है और सब लोग उसको या वाइस उसका नाम है और एस से नाम है उसका। शिवाजी मेरे क्या बोलता है येल्लो को, और कौन येल्लो कौन है? सीएसके। तो मेरी टीम है सीएसके, तो सीएसके। और चलो आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तुम्हारे तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंता रहे थे। ये तो थोड़ा नॉर्मल है, आप खुद ही सोचिए। शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों भेजा, किस लिए भेजा था? अब अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरे चैप्टर को ध्यान से, उन लोग को पता होगा क्या होगा। इसलिए भेजा था। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अब लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना इसलिए किया था क्योंकि वह उसकी चालाकी को परखना चाहता था और उसकी समझदारी को परखाना चाहता था और देखना चाहता था कि वो क्या शहर की तरफ जाके वो क्या करेगा। ये लिख लीजिए या फिर ये लीजिए। मंत्री ने अपने बेटे को इसलिए भेजा था क्योंकि वह उसकी समझदारी और चालाकी को परखाना चाहता था। ये लिख लीजिए। और फिर दूसरा है, उसने अपने बेटे को भेड़ों का साथ शहर में ही क्यों भेजा? अब पूछ रहा है कि मंत्री ने भेड़ को ही क्यों दिया ना? भेड़ सही है ना? उसने अपने बेटे को भेड़ के साथ शहर में क्यों भेजा? अब भाई वो भेड़ के टाइगर के साथ भी तो भेज सकता था ना, 100 टाइगर के साथ भेज सकता था ना। 100 मन में जाके 100 गाय के साथ भी तो भेज सकता था, बाकी सारे जानवरों के साथ भी तो भेज सकता था। वो उसके सींग काट देता, पर नहीं था ये कि वो जानता था कि भेड़ है। अब भेड़ में हम लोग को कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका दूध भी मिलता है, पर दूध की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई, तो क्यों बात करें। उसके बाल मिलते हैं, उसकी सींगें मिलती हैं। सींगे का क्या है? सींगे से कहा जाए तो वो अपने बैग जो हम लोग पर्स होते हैं वो सब बनते हैं, कुछ मटेरियल बनता है। और कहा जाए तो जूते की जो आप पहनते हैं, ये स्कूल के जैसे जो फैशन जूते उसके जो नीचे होते हैं उसको भेड़ की खाल उससे सींग से बनाया जाता है। तो इसलिए भी था क्योंकि देखिए क्या करेगा इसका। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले से, मतलब ये आप अपने टीचर से बोल रही है, आप इसको खुद पढ़िए, जिसमें खुद आपको चीज़ें निकालनी है। और ये क्या है? जौ एक तरह का अनाज है, जैसे कई तरह के इस्तेमाल किए जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सित्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करने कुछ और अनाजों के नाम पता करो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या था कि ये बोल रहा है कि जौ जो है वो एक अनाज है, उसको इस्तेमाल किया जाता है अनाज में, उससे रोटी भी बनती है। अब इनको पता नहीं होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा जो अभी मतलब जानते हैं सित्तू क्या होता है। सित्तू आप अपनी मन में जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को सित्तू एक होता है, आटा टाइप का होता है। वैसे वो भी एक अनाज होता है। वो अनाज क्या होता है? वो आपने देखे होंगे येलो कलर का वो दाना होता है, इसके ऊपर परत चढ़ी होती है ब्राउन कलर की, और वो हम लोग खाते हैं। उसी को पीस के वो बनाया जाता है
वो कुछ तो कहते हैं चना होता है, तो उसको चना मतलब चना ही कहते हैं। उसको पीसा जाता है और उससे सिट्टू बनता है, उसको भी अनाज कहते हैं। और सिट्टू का आटा बनता है और उसकी पूड़ी उड़ी और उसकी चीनी से हमको तो बहुत अच्छी लगती है। और बाकी आपने ये देखो, ये भूंज कर, क्या पहले के लोग पता क्या करते थे कि इसको भूंज देते थे, स्कूल में कहीं भी इसको रख लेते थे और गेहूं को भूंज देते थे। ये मैं समझ रहा हूँ, उसको पीस के आटे को भूंज देते थे, वो नहीं, इसको भूंज देते थे जब वो गेहूं होता था। अब वही पूछ रहा है कि अब बताओ तुम कि ऐसे क्या होता है। गेहूं हो सकता है तो कहा जाए, आप लिख लीजिए अनाज, बहुत बड़ा लिख दिया, अनाज। और अनाज लिख लीजिए, अनाज लिख दीजिए और अनाज लिख दीजिए और लिख दीजिए अनाज लिख दीजिए और लिख दीजिए वो अनाज। चावल, वो भी एक, चावल। वैसे चावल आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चावल। और इसी को उसमें लिख दीजिए, मतलब क्या काम होगा, गेंजा हो गया। और अनाज को, चने को ही बोला जाता है, चने और सबके बारे में। गेहूं और जौ अनाज होते हैं, गेहूं और जौ अनाज होते हैं। और 3 शब्द संज्ञा के गेहूं और जौ अलग अलग किरस के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि कहा जाए कि जैसे मैंने बताया अभी, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि लड़की है, लड़की कहा जाए तो, जैसे कि गेट और दरवाज़ा एक ही होते हैं ना, तो जो गेट है वो मतलब गेट और दरवाज़ा हो गए। तो गेट दरवाज़ा क्या होता है कि एक टाइप का वही हो गया। जैसे गेट होता है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, और दरवाज़ा हो गया जातिवाचक होता है। और इसमें देखिए एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, नीचे 2 गए संज्ञा, जैसे लेह, धातु, ये सब आपको अपनी मर्जी से करना है, आप खुद देख लीजिए। और वो सब कोई कुछ काम का नहीं है। अब लोग आगे चलते हैं, ये साइड में सबसे उसी का है। ये सब वैसे आपको मतलब समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, सब वैसे ही चैन से ज़िंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छू कर भी नहीं आ गई थी। ये पढ़ना नहीं, वैसा नहीं है आपको पढ़ाने का, मतलब आपको पढ़ाने का वैसा नहीं है। हाँ, ये है नाम जो कहानी से लोनपो गार के बेटे और लड़की को कई नाम नहीं दिए गए हैं, ये भी वो है। कहानी से लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिए गया है। नीचे तिब्बत से बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम
छांट कर और लड़की को कोई नाम दो। इसमें पता है क्या है, खूब सारे, मैंने पढ़ा था इसको, तो इसमें खूब सारे नाम हैं। तो इसमें सबको आपको नाम छाप के लिखना है। शायद आपके टीचर इसको संज्ञावाचक व्यक्तिवाचक में भी कर सकते हैं, वो आप देखिए। और इसमें उन सब की जो बोल रहा है ना, यहाँ पे आप सबके नाम लिख दीजिए। अब जैसे कि है नामिका, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है। और आपको यहाँ पे सब कुछ लिखना है। और जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में क्या है। इसमें जैसे कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानी के बाद एक पूरी लाइन से जा रही, फिर एक नाम आएगा, फिर नाम, खूब सारे नाम है इसमें। और जैसे कि हो गया फैलाएंगी, हो गया फैलांगी, कुछ भी, सब बहुत सारे नाम हैं आपको मतलब हैं, और खूब सारे नाम हैं इसमें। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है पूरा पेज। अगर आपको वैसे इसमें शायद थोड़ी इसमें आपको मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किसी तरह से कह सकते हो। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, होशियारी से छूकर भी नहीं गई थी। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब इनको आप अपने वर्ड में बोलिए। अब जैसे कि पहला है चैन से ज़िंदगी, तो आराम से हम बताएं तो आराम से आप लिख लीजिए कहीं भी, या फिर अपने लिखना तो मत लिखिए। आराम से इसको अपने वर्ड में लिखना है, तो आराम से ज़िंदगी चल रही थी, तो उसी के आराम से जी रहे थे। हो गया, आराम से जी रहे थे। होशियारी से छू, उसको तो 1% भी, हम लोग अपने वर्ड में, उसको तो 1% भी चालाकी नहीं, उसको 1% चालाकी नहीं आती, क्या कर पाएगा वो, ये हम लोग बोल देते हैं। अब मैं फिर है इसका, भाई हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं इसका होगा। अच्छा ठीक है, लाओ हम कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं, लाओ, ऐसे होता है। ले उनने बोला और ले, मैं अपनी बातों को ले उनने बोला, और उनकी बात, उनकी चालाकी, उनकी देखो चालाकी तो बेकार हो गई, ख़त्म हो गई। लोनपोगार का बेटा होशियारी रही थी। होशियारी और चालाक, ये है ना, यहाँ 2 से लेके 2, ये जो 2 है ना, मैं आपको जब ये एक नया चैप्टर आएगा, नया जो है दुनिया की छत दिखा देता हूँ मैं। ये दुनिया की जो छत है, ये जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा ना, तो उसी के साथ ये भी पढ़ा दूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। And thank you for watching video. And thank you for, एंड ऐसे मैं आपको आगे सब्जेक्ट पढ़ाती रहूँगा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक।